तक आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने चलकर आ रही है। आपको बता दें, अडानी ग्रुप को बहुत बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पेशल जांच कमेटी बिठाई गई थी और आपको बता दें, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को अगर मैं बात करूं, जो लगातार विपक्ष ये दावे कर रही थी कि यहां पर अडानी ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, अब मैं आपको बता दूं, इस खबर के बाद शायद विपक्ष की बोलती बंद हो जाएगी और विपक्ष को एक करारा झटका मिला है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद स्पेशल जांच कमेटी बिठाई थी और उसी कमेटी के हिसाब से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर पहली नजर की बात करें प्रथम दृष्टया, तो कोई हेरा फेरी के सबूत नहीं मिले हैं और स्पेशल जांच कमेटी ने यह तक दावा कर दिया कि अडानी ग्रुप ने शेयर को लेकर कोई मैनिपुलेशन नहीं किया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। देखिए, अब सभी जगह अखबारों में सुर्खियों में यही छाया हुआ है, बिग रिलीफ टू गौतम अडानी। अब देखिए, यहां पर आपको बता दें, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या दावा किया गया था दर्शकों। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है, विदेशी रिपोर्ट आती है और यहां पर आपको बता दें, विदेशी रिपोर्ट को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाता है कि यहां पर संसद की कार्रवाई तक ठप हो जाती है। अडानी अडानी अडानी, यही बस शब्द संसद में गूंज उठा था और आपको बता दें, आपने देखा होगा, पूरा विपक्ष कभी वॉकआउट कर जाता है, अडानी पर कुछ नहीं बोल रहे। अब बातें समझ में आ रही है कि क्यों आखिर बीजेपी ने इस पर चुप्पी साधी थी। और आपको मैं बता दूं, बीजेपी ही नहीं, सबसे बड़ा जो मामला ये आया, संजय सिंह की देख लें, कांग्रेस की देख लें, ममता बनर्जी के देख लें, लगातार यही बातें कही जा रही थी कि प्रधानमंत्री के दोस्त है, प्रधानमंत्री के दोस्त हैं। आपको बता दें दर्शकों, शायद वही दोस्त है विपक्ष के द्वारा जो बातें कही जा रही थी, ने देश के निवेश में इतना बड़ा योगदान दिया है। अब पूरे विस्तार से समझिए सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल जांच कमेटी की क्या रिपोर्ट आई है और अब तो शायद सुप्रीम कोर्ट पर तो लोगों का भरोसा है ही। देखिए, न्यायपालिका पर तो भरोसा करना होगा और न्यायपालिका के द्वारा ही स्पेशल टीम को गठित किया गया था। अब मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगी आपको कौन कौन से वो 10 बातों को समझना जरूरी है। और यहां पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद करोड़ों अरबों की चपत लगी है अडानी ग्रुप के शेयर्स में, बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। अडानी की कितनी कंपनीज ठप हो गई, एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और आपको बता दें, इससे अडानी को नहीं दर्शकों, आम जनता को बड़ा नुकसान हुआ था। क्योंकि आपको बता दें कि गौतम अडानी एक साधारण इंसान नहीं है। अब देखिए, उनके लिए विदेशी तक लग गए, जहां पर अभी हाल में ही मॉरिशस के वित्त मंत्री ने संसद के अंदर कहा था कि यहां पर हिंडनबर्ग नाम का कोई ऑफिशियल ग्रुप है ही नहीं। मतलब देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को झूठा बताया गया था और ये मॉरिशस के वित्त मंत्री ने कहा था। अब तो बात ये सामने आ रही है ना कि पूरा विपक्ष कहां जाएगा। आपको मैंने पहले भी बताया था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी है, ये मॉरिशस में अडानी समूह की फर्जी कंपनियां नहीं है, ये कहा था मॉरिशस के वित्त मंत्री ने और निराधार बताया था। अब भारत में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल जांच कमेटी बैठाई, प्रथम दृष्टया यह पाया गया है शेयर्स में कोई मैनिपुलेशन नहीं किया गया था, शेयर्स में कोई खरीदारी गलत तरीके से नहीं की गई थी। और आपको मैं शॉर्ट सेलिंग के बारे में बताती हूं, किस तरीके से हिंडनबर्ग ने, आज पहली बार नहीं है, गौतम अडानी के शेयर्स गलत तरीके से नहीं खरीदे गए। हिंडनबर्ग क्या करता है आपको बता दें, हिंडनबर्ग के लिए खबर सामने आ रही है, अब तो खैर पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता दूं हिंडनबर्ग क्या करता है, शॉर्ट सेलिंग के द्वारा निवेशकों को पहले अट्रैक्ट करता है, शेयर्स को पहले खरीदता है और जब शेयर्स के दाम बाजार में बढ़ जाते हैं तो उनको गलत तरीके से बेच देता है। पूरी परिभाषा है व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग। अब मैं आपको बता दूं, ये तक दावे किए जा रहे हैं कि शॉर्ट सेलिंग के द्वारा हिंडनबर्ग ने अडानी के शेयर्स को खरीदा था और उस तरीके से गलत शेयर्स को बेचा गया है। इसके बाद क्या खबरें फैलाई गई पूरी दुनिया में, अडानी ने बहुत बड़ी हेराफेरी की है, शेयर्स के दाम उनके गिर गए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद पूरे भारत में केवल एक ही नारा, एक ही नाम, गौतम अडानी का शेयर्स ऐसा गलत क्यों हुआ। और देखिए, यहां पर मैं आपको बताती हूं कि इस खबर के आने के बाद बहुत बड़ी राहत अडानी के, आपको बता दें, 10 में से 9 कंपनियों के शेयर्स में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और एक बार मैं आपको नाम बताती हूं कौन कौन सी अडानी की वो कंपनीज हैं जिसके शेयर्स अब तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी शेयर्स में उछाल आ रहा है। देखिए, बहुत बड़ी चपत लगाई हिंडनबर्ग ने, उबरना मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे करके अगर सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने यह ऐलान कर दिया तो समझ जाइए दर्शकों की बहुत बड़ी राहत है और कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं समय का इंतजार करना होगा। धीरे धीरे करके अडानी अपने लॉस से कहीं ना कहीं उबर जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि कौन कौन सी वो कंपनी है जिसको तेजी देखी जा रही है, जिसमें अडानी एंटरप्राइजेज 2.20% की तेजी के साथ 1931.60 रुपए का कारोबार कर रहा है। अडानी ग्रुप क्या कर रहा है दर्शकों, यहां हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, गलत साबित हुई है। उसके बाद से 10 में से 9 कंपनी के शेयर्स में उछाल देखने को मिल रहे हैं। और आपको बता दें कि एंटरप्राइजेज 2.20% के साथ 1931.60 रुपए पर कारोबार कर रहा है। मतलब गौतम अडानी को बहुत बड़ी रिलीफ मिली है। अडानी पावर पे आ जाती हूं। अडानी पावर में 3.27 की तेजी देखने को मिल रही है। अडानी ट्रांसमिशन, अडानी विल्मर, अंबुजा सीमेंट, एनडीटीवी में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। यानी कि जो भारत को गलत नजरिए से देखने का काम किया हिंडनबर्ग ने, उसका पर्दाफाश हो चुका है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर तो विपक्ष का भरोसा है ना। अभी तो कितनी रिपोर्ट्स ऐसी आई है सुप्रीम कोर्ट की, कितने फैसले आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष सुनवाई करता है। विपक्ष तो सुप्रीम कोर्ट को बधाई दे रहा है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अगर बधाई मिल रही है विपक्ष के द्वारा, इस पर भी बधाई मिलनी चाहिए। इंतजार रहेगा दर्शकों कि इस पर क्या विपक्ष बधाई देती है सुप्रीम कोर्ट की जांच एजेंसी को। अब मैं आपको बता दूं, हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि बहुत बड़ी खबर यह सामने आई है कि हिंडनबर्ग के जो संस्थापक हैं, जिनका नाम है नाथन एंडरसन, उनके खिलाफ भी आपको बता दें पीआईएल डाली गई थी। उनके खिलाफ भी जांच चल रही है कि आखिर जो संस्थापक है कहीं वो तो फ्रॉड नहीं है। हिंडनबर्ग करता क्या है, कितने सालों से ये जो फर्म है वो स्थापित है। और आपको मैं बता दूं कि इसी कड़ी में ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट तक भेजा गया था, जहां पर असल में यूएस बेस्ड फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ जनहित याचिका, जिसको पीआईएल बोलते हैं, उसको डाला गया था। और उसी के मद्देनजर जो मैंने आपको बात बताई है, नाथन एंडरसन हिंडनबर्ग के संस्थापक हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग तेज उठ रही है। और उस दावे के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐलान किया था कि हम अडानी ग्रुप को लेकर एक स्पेशल जांच की कमेटी का गठन कर रहे हैं। दर्शकों, समय लगा, लेकिन आज समय का पहिया घूमा। अडानी को लेकर जो समय का पहिया है वो कहीं ना कहीं आपको बता दे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। सही दिशा में घूमता हुआ वो पहिया नजर आ रहा है। पहली नजर में कोई नियमों का उल्लंघन नहीं, केवल एक शब्द काफी है, पहली नियम में, वो भी सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल कमेटी। पहली नियम में नियमों का कोई उल्लंघन नहीं है। ये न्यायपालिका की तरफ से केवल एक बयान जारी किया गया था। इसके बाद ही आपको बता दें, अब तक ये भी खबर सामने आ रही है कि जो जांच कमेटी है उसका कोई आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जल्द ही आधिकारिक बयान तय हो जाएगा और ये बात सामने आएगी कि कोई हेराफेरी नहीं की गई थी। एक बार अब 10 पॉइंट्स को समझना जरूरी है, 10 बिंदुओं को, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, पहला पॉइंट ये है कि अडानी ग्रुप हैज डिस्क्लोज्ड ऑल बेनिफिशियल ओनर्स। मतलब कि जिन जिन ओनर्स को फायदा मिला है अडानी के शेयर से, अडानी ग्रुप ने उनका नाम सार्वजनिक किया। इस बात का मतलब यही है। सेकंड पॉइंट, नो चार्ज बाय सेबी दैट दे आर रिजेक्टिंग अडानीज डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स। आपको मैं बता दूं कि सेबी भी लगातार इस बात पर जांच कर रही है और सेबी के द्वारा जो समय है सेबी का वो बढ़ाया गया है। जुलाई के अंतिम महीने तक सभी बातों का सफाया हो जाना है, सभी बातें साफ हो जाएगी कि सेबी को इस रिपोर्ट में क्या मिला है अडानी ग्रुप को लेकर, क्योंकि हिंडनबर्ग के बाद भी सेबी इसकी जांच कर रहा था। तीसरे पॉइंट पे बात करूंगी, रिटेल शेयर होल्डिंग्स ऑफ अडानी हैज गॉन अप आफ्टर हिंडनबर्ग रिपोर्ट। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी के शेयर्स तेजी से गिरे थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि यह भी कहा जा रहा है, देयर वेर शॉर्ट सेलिंग प्रॉफिट्स मेड बाय एंटिटीज आफ्टर हिंडनबर्ग व्हिच नीड टू बी प्रूव्ड। यानी कि हिंडनबर्ग के शॉर्ट सेलिंग के बारे में आपको मैंने अभी समझाया है विस्तार से, क्या होता है शॉर्ट सेलिंग, किस तरीके से मुनाफा कमाया जाता है, और बाद में अडानी को ही बदनाम किया गया। इसके साथ आपको बता दें अगला बिंदु, नो प्राइम फेसी वायलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रूल्स ऑफ लॉस फाउंड। यानी कि प्रथम दृष्टया नियमों का कोई उल्लंघन अडानी ने नहीं किया है। रिपोर्ट ड्रॉज गिव इट ड्यू टू ऑनगोइंग सेबी प्रोब। मतलब कि देखिए, यहां पर अडानी ग्रुप को पहले चेतावनी भी मिली थी, सेबी भी इसकी जांच पड़ताल कर रहा है लगातार, और इस बात का खुलासा भी जल्द होने वाला है। और इसी को लेकर लगातार ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, और अभी नियमों में कौन कौन से उल्लंघन किए गए थे इस बात का खुलासा अभी हुआ है। आपको मैं बता दूं, ये भी कहा जा रहा है, रिपोर्ट से सेबी स्टिल डजंट हैव एनफ
info on 13 overseas entities and 42 contributors to asset under management. आगे आपको बता दूं, report leaves to SEBI to decline if pending discoveries of 13 entities whether any further case is to be made. आगे report finds that SEBI while referring case to ED did not make prime facie charge. अभी ED को ये जांच सौंप दी गई है। इसके साथ रिपोर्ट फाइंड्स दैट अडानी हैज डन नथिंग। और आपको बता दें, देखिए बता दें कि यहां पर अडानी ने अब तक खुलासा नहीं किया है। गौतम अडानी अभी सामने नहीं आए हैं खुले तौर पर इस रिपोर्ट के बाद, लेकिन कहा जा रहा है कि गौतम अडानी के सामने भी ये बयान जल्द वो देने वाले हैं कि किस तरीके से हिंडनबर्ग में उनको फंसाया गया है, उनको ट्रैप किया गया है। और शायद भारत की अर्थव्यवस्था में अडानी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी मुख्यता उन्होंने निभाई है। इसी वजह से शायद विदेशी हिंडनबर्ग रिपोर्ट की नजर उन पर लगती है। और अब लेकिन आपको बता दें, न्यायपालिका यही है और न्यायपालिका ने खुद खुलासा किया है, तो अब विपक्ष की क्या बोलती होगी वो हम सबको इंतजार रहेगा। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से यह खबर सामने आई है, बहुत बड़ी राहत अडानी ग्रुप को लेकर, और लगातार शेयरों में जो गिरावट हुई थी वो भी तेजी से रिकवर हो रहे हैं। और यही शायद अच्छी खबर है, अडानी ग्रुप अपने शेयर्स में कहीं ना कहीं रिकवरी कर रहा है। आपको बताया मैंने 10 में से 9 कंपनियों के शेयर्स में उछाल देखने को मिला है, और जो करोड़ों की चपत लगी थी उससे उबरने के लिए गौतम अडानी एक बार फिर से तैयार हो गए हैं। तो यहां पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव क्या बोलते हैं इस रिपोर्ट के आने के बाद इंतजार रहेगा। न्यायपालिका का स्वागत आज देश की जनता कर रही है। तो बने रहिए, पल पल का अपडेट हम आपको देते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।